शिव और पार्वती का सम्मान। मनुष्य जो है अपने कर्मों से दुख और सुख पाता है। एक बार माता पार्वती ने शिव भगवान से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही बहुत दुखी है, आप उसे और भी ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है उसे दुख भी नहीं देते हैं। भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चढ़ने के लिए कहा, और दोनों ने अपने इंसानी रूप में माता पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा लगा लिया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई, और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शिव वहाँ बिना कुछ हुए प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए हैं, मैं भोजन कैसे बनाऊंगी। भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो। तो इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जाजर हो चुकी दीवारों में से मैं ईंटें निकाल कर ले आई हूँ। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे, तुमने उसे और भी ज़्यादा खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सभी घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत ही सही तरीके से किया हुआ था, और वो घर बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा ही सुखी है, और जो भी दुखी है वह भी अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे कि इसकी स्त्री मजबूती व खूबसूरती इमारत खड़ी हो सके, कि कभी भी कोई भी उसकी ईंट भी ना निकालने पाए। इसलिए हमें अपने कर्म बहुत ही अच्छे खूबसूरती से निभाने चाहिए।